गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। लास्ट क्लास में कौन से होमवर्क दिए थे हमने? 45, 46 और 48 45, 46, 48 हो गए तीनों? यस सर, हो गए तीनों। यस सर। यस सर। फिफ्टी देखो क्लास थोड़ी ज्यादा एडजस्टमेंट है उसमें। 49 मैंने देखा, लेकिन दो ही एडजस्टमेंट है, दोनों तुम्हें आती हैं ऑलरेडी, दोनों तुम ऑलरेडी कर चुके हो। इंटरिम डिविडेंड भी तुम्हें पता है। ऑपरेटिंग ने मैच किया। किसका? 46 का। 46 का। कोई बच्चा मुझे सॉल्यूशन भेज देना, मैं इनको भेज दूंगा आगे, टाइम बचेगा हमारा, नहीं तो हमारे 15 मिनट लग जाएंगे। 2 क्वेश्चन कराने का टारगेट आज की क्लास में। बाकी बच्चों से हो गया? अगर ज्यादा मेजोरिटी से नहीं हो तो करा देता हूँ। किस किस का हो गया? सर भवनीत, देवजय सर, अक्षय, आर्यन सर। कितने से डिफरेंस मैच नहीं कर रहा बेटा? क्या आ रहा है ऑपरेटिंग का आंसर और तुम्हारा क्या आ रहा है? सर मेरा 85,500 आ रहा है, 67,500 आना चाहिए। कितना? 85 500 आ रहा है और आना कितना चाहिए? 67,500। नहीं, आवाज बड़ी कम आ रही। कितना? 67,500। यानी 18,000 का डिफरेंस है ना? यस सर। 18,000 के आइटम ढूंढो। 10% प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स पेड की बने। अठारह की डायरेक्ट आइटम तो कुछ नहीं दिखाई दे रही। चलो खैर, बाकी बच्चों से हो गया है। मैं तुम्हारे को एक बार भेज दूंगा, इनसे सॉल्यूशन भेज देना बेटा मेरे को। मैं थोड़ा मुश्किल वाला कराता हूँ अभी, दोबारा ट्राई करना बनाओ इसको, और तब तक मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा। फिर देखना अगली क्लास में अगर फिर भी दिक्कत है तो बताना। 50 थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन करते हैं। 49 मैंने देखा है, 2 एडजस्टमेंट है। डिवेंचर इंटरेस्ट तुम्हें पता है फाइनेंसिंग में माइनस होगा और ऑपरेटिंग में ऐड होगा। इंटरिम डिविडेंड तुम्हें पता है वर्किंग नोट में ऐड होगा, फाइनेंसिंग में माइनस होगा। लेकिन 50 के अंदर मैं देख रहा हूँ 4 एडजस्टमेंट दिए हैं, तो मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है 49 से। तो पहले हम आज क्वेश्चन नंबर 5050 करते हैं। फॉर्मेट बना लें साथ साथ। पर्टिकुलर्स, डिटेल रुपीज, CFS ऑफ, कंपनी का नाम क्या है? एक्स लिमिटेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बोले 2020। अगले पेज पे हमारी कंटिन्यूटी में चलती रहेगी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इसके बाद हम वर्किंग नोट बनाएंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EOI से। हाँ जी, बताएं क्लास। फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़े। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या कहती है? प्रपोज डिविडेंड दे रखे पिछले और पिछले साल के। बताओ क्या करना है इसका? सर प्रीवियस ईयर का इस साल का डिविडेंड पेड हो जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EOI का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्लास सबको क्लियर है? हाँ जी सर।
यस और सर। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डिफरेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। चेक करें रिजर्व एंड सरप्लस में जाके 18। सरप्लस में 30 से 48 हो रहा है। 30 से 48 क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना होता है, कई बार ही बताया हुआ है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग पॉजिटिव 18 हो गया। सिली मिस्टेक नहीं करनी। प्रपोज डिविडेंड कौन से वाला लेना है, इसको डिविडेंड ही बोलना है। प्रीवियस आपको प्रपोज डिविडेंड बोलना, डिविडेंड पेड जो पिछले साल का प्रपोज होगा इस साल पे हुआ होगा। हाँ जी सर। आप लैंग्वेज थोड़ा ध्यान से पढ़ना, पिछले साल वाला गलत मत लिख देना। कौन सा है? 50। डेप्रीसिएशन कॉस्टिंग 50, मशीन कॉस्टिंग 50, डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 30 वाज सोल्ड फॉर 10। यानी मुझे लग रहा है ये कॉस्ट वाला मेथड दिया होगा। और जरा बैलेंस शीट में चलते हैं, वहाँ पे आपको कॉस्ट दी होगी। अरे वाह, मज़ा आ गया। तो नेट दिया है, अरे वाह, हमारा एक्यूमुलेटेड के बैलेंस ही नहीं है। तो भैया डेप्रीसिएशन तो दो अलग से, फिर दे रखिए। एक्यूमुलेटेड के बैलेंस नहीं दे है, रखिए। नेट पे दे दिया। पूरा का पूरा नॉलेज चेक कर लिया आपका कि आपको पता या नहीं पता। अब आपको अपने जो टेंजिबल असेट्स हैं, आपके फिक्स असेट्स टेंजिबल वाले, फिक्स असेट्स ब्रैकेट में टेंजिबल वाले, इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 280 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। हाँ जी, ओपनिंग बैलेंस बोले 280 2,80,000। 280। सबको क्लियर होना चाहिए। क्लोजिंग 3,70,000। 370। अब आराम से दिमाग लगाएं, पढ़ें। मशीन कॉस्टिंग 50, डेप्रिसिएशन देयर ऑन 30 वाज सोल्ड फॉर 10। क्या क्या लिखना है यहाँ पे? बाय बैंक बैंक अकाउंट। और बाय बाय लॉस ऑन सेल। बाय लॉस सेल। और बाय सबसे और कुछ नहीं डेप्रीसिएशन। तो नहीं आएगा। सर डेप्रीसिएशन तो आएगा कितना? सर 20,000। 20,000। 20,000। ये कौन से वाला डेप्रिसिएशन क्लास? बाकी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, बहुत ज्यादा बीच में कोई नहीं बोलेगा। क्लास इसमें तीन चीजें आती जब ये कॉस्ट पर बनता, अभी ये नेट पर बन रहा है। इसमें वो वाला डेप्रिसिएशन नहीं आता है जो मशीनरी बिकी होती है। यानी जो ब्रैकेट में लिखा हुआ डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन, वो तब आता है जब एक्यूमुलेटेड होता है और मशीनरी अकाउंट कॉस्ट पर बन रहा होता है। तो उसमें तीनों आते हैं, ये आई तीनों चीजें, 1 2 3। फिर उसका डेप्रिसिएशन आता है मशीनरी अकाउंट में अगर एक्यूमुलेटेड बनता है और मशीनरी अकाउंट कॉस्ट पर होता है। लेकिन अभी हम जो बना रहे हैं इसमें मशीनरी नेट पर है, तो उसका डेप्रिसिएशन जो ब्रैकेट में 30 लिखा है वो नहीं आएगा। बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, सर कभी आप लिख देते हो कभी आप नहीं लिखते हो। मैंने पहले भी क्लैरिटी दी, आज फिर क्लैरिटी दे रहा हूँ। ये नेट पर है तो ऑलरेडी इसमें डेप्रिसिएशन घटा हुआ है, आपने सिर्फ उसकी सेल और उसका लॉस लिखना है। अब जो ये वाला डेप्रिसिएशन है ये मशीनरी सोल्ड वाला नहीं है, ये डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर वाला डेप्रिसिएशन है जो बाकी मशीन पर लगा। वो एडजस्टमेंट नंबर 3 में दिया है आपको 20,000, ये वो वाला है। बिकी है 10 की, लॉस भी हुआ है 10 का। अगर किसी बच्चे को 10 का लॉस नहीं समझ आ रहा तो वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 50 की चिज्जी थी जो भविष्य पास्ट में 30 घिस चुकी थी, जो पास्ट में 30 घिस चुकी थी, यानी बुक वैल्यू 20 की थी, तो 20 वाली चीज 10 की बिकी है तो 10 का लॉस हो गया है। उम्मीद है ये लॉस सबको क्लियर था, फिर भी मैंने समझा दिया है। फिर भी तीसरी बारी भी तुमने कहो कि हाँ जी सर हमें क्लियर भी नहीं था, आपका समझाया हुआ भी नहीं समझ आया, तो जब चीज पढ़ा रहा हूँ आपका राइट है, आप पूछ सकते हैं। आप फिर पूछ सकते हैं सर लॉस नहीं समझ आया। डेप्रीसिएशन ये दूसरा जो नीचे लिखा है वो करंट ईयर वाला लिखा है। अगर किसी को वो वाला डाउट उठ रहा है कि सर वो वाला डेप्रीसिएशन क्यों नहीं लिखा, वो तब लिखते हैं जब ग्रॉस पर बनता है। अभी फिक्स एसेट अकाउंट नेट पर बन रहा है। मेरी हिंदी सबको क्लियर हो रही है? हाँ जी सर।
हाँ जी सर। लाइफ टाइम के लिए, खाली 12th के लिए? लाइफ टाइम। ये चैप्टर आगे भी आना है और बड़े अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं बच्चों के कैश फ्लो को लेकर। आपके मैसेज मुझे बहुत बढ़िया बढ़िया मेरा मोटिवेशन बढ़ाते हैं। जैसे आपकी तारीफ में आपको मोटिवेट होते हो आप, मेरी तारीफ जब आप लिख के भेजते हो, अभी कल परसों ही भेजी किसी बच्ची ने, अगर जसलीन क्लास में बैठी है अभी। जसलीन, आर यू देयर इन द क्लास? $4,10,000 में से माइनस करें 280, 130 आ गया। 130। ये परचेज आ गई बच्चों, परचेज आ गई। चलो खैर, जसलीन क्लास में नहीं है शायद, धन्यवाद, लेकिन वीडियो में आ गया होगा, रिकॉर्डिंग में आ गया। थैंक्स फॉर सच काइंड वर्ड्स जसलीन। और आप लोगों को भी, आप भी टाइम टू टाइम देते रहते हो, मेरा मोटिवेशन उससे बहुत बढ़ता है। आगे इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड हमने ऊपर नहीं लिखा, इस क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड भी दे दिया है। किसी किसी क्वेश्चन में तो एक भी डिविडेंड नहीं होता, इसमें दोनों दे दिए हैं। दोनों की ट्रीटमेंट सेम है, ऑपरेटिंग में ऐड होंगे और फाइनेंसिंग में माइनस होंगे क्लास। इनकम टैक्स पेड दे दिया है। अब हमें देखना पड़ेगा कहीं प्रोविजन के बैलेंस तो नहीं है। अगर बैलेंस होंगे तो अकाउंट बनेगा, और बैलेंस नहीं होंगे तो क्या होगा वो आप मुझे बताएंगे। पहले देखें बैलेंस हैं, चलो तो अकाउंट बनेगा। अकाउंट बनाना तो आपको बहुत अच्छे से आता है, आप कम से कम 5 से 6 बारी बना चुके हैं, और आपसे पिछली क्लास में तो बनवाया भी था, टेस्ट लिया था क्लास में ही, और आपने क्लास में ही बनाया था। आप चलो पहले अकाउंट बना लेते, फिर पूछते हैं कि अगर ये एक बैलेंस ना दे रखे होते तो क्या करते। ये बैलेंस BD या CD, ये 40, ये 50। पेड वाला कहाँ आता है बच्चों, जरा बताना जल्दी से बताओ। पेड वाला 2 बैंक अकाउंट। साइड ये याद किया हुआ है, कंसेप्चुअली पता है? सर, कंसेप्ट कंसेप्चुअली पता है। बताओ मेरे को भी समझाओ कंसेप्चुअली कैसे होता है। सर, हम पे करते हैं तो हमारा बैंक अकाउंट कम होता है, तो उसमें हमारा क्रेडिट साइड पे आता है। तो और प्रोविजन फॉर टैक्स, इसलिए हमारा फिर यहाँ पे हमारा डेबिट साइड पे आ जाता है टू बैंक। बहुत बढ़िया, आपको क्लियर है, लेकिन बाकी बच्चों को आपकी बात क्लियर नहीं हुई। जर्नल एंट्री बना लो इससे, इसको ऐसे समझा दे कि सर इसकी जर्नल एंट्री बना लो। सर देखो क्या हुई, प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक, और पैसा जा रहा है, तो यानी टू में आना चाहिए, टू बैंक। तो पेमेंट यहीं पे आएगी, किसी भी अकाउंट में पेमेंट यहीं पे आएगी, चाहे जोन सा मर्जी अकाउंट हो। बैंक के अलावा, बैंक में खुद में जब जाएगी तो क्रेडिट में जाएगी, लेकिन उसके अलावा किसी भी अकाउंट में किसी की पेमेंट कर रहे हो, सैलरी की कर रहे हो और सैलरी अकाउंट बना रहे हो, तो टू में ही पेमेंट जाएगी। बहुत बढ़िया, लेकिन तुम्हें बिल्कुल समझ आया हुआ है, लेकिन आप जर्नल एंट्री समझाते तो बाकी बच्चों को ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन हमें खुद समझ आना चाहिए। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब क्या निकलेगा प्रणव, अब क्या निकल जाएगा? सर, हमारा मेड निकलेगा अब। उसे लिखते कैसे हैं? बाय PNL अकाउंट। बाय PNL। स्टेटमेंट ऑफ। इतना माफी है वैसे, स्टेटमेंट ऑफ P&L लिखना अगर याद रहे, लेकिन फिर भी एग्जामिनर शायद इसके लिए आपको माफ कर दे अगर आपने P&L लिख दिया हो तो। स्टेटमेंट ऑफ P&L मेड आगे ऑपरेटिंग में ऐड होगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये था, जो मैं करना चाह रहा था, आपको मैंने कर ही दिया था क्वेश्चन। अगर ये प्रोविजन के बैलेंस ना दे रखे होते तो फिफ्थ एडजस्टमेंट का क्या करते आप? ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, पहले मैं इतना बता दूं। भवनीत आंसर नहीं देगा, पनव आंसर नहीं देगी, देवजी आंसर नहीं देगा, ये 3 आंसर नहीं देंगे। जो आंसर देगा पहले अपना नाम बोलिएगा, फिर बोलिएगा आंसर। कृष्णा। कृष्णा भी नहीं देगा। और कोई आंसर दे रहा है? इनकम टैक्स पेड गिवन है नीचे एडजस्टमेंट में, और मैं कम से कम 4-5 बारी बना चुका हूं, और मैं अगर आपको पिछले पेज पे ले जाऊं, मैं केसेस बना चुका हूं, केस 1, केस 2, केस 3 करके लिखवा चुका हूं। और बताओ। मैं बताऊं? सर आर्यन। आर्यन भी नहीं बता रहा।
और मैं एक और आवाज आई थी, कौन था? अरमान कहाँ है, सूर्यवंशी कहाँ है, ये कहाँ सो रहे हैं? है क्लास में क्या आज? अक्षय। आया वो अक्षय? यस सर। फिर बोल नहीं रहा, क्या बात? आता है? यस सर। चल ठीक है, रहने दो, बोल मत। और वो कहाँ, अरमान कहाँ है, मयंक कहाँ है? अरमान है क्लास में, मयंक है? मेरे को स्क्रीन बंद करनी पड़ेगी देखने के लिए कौन कौन है क्लास में। सर मयंक नहीं होगा। क्यों? कल इको का पेपर है। अच्छा, हाँ जी बाकी बच्चे, मैं 1 मिनट के लिए जरा वीडियो देखूं कौन कौन है। हाँ जी भव्य जी बोले, देव मलिक बोलो। अगर बैलेंस ना दे रखे होते तो क्या होता, क्या करते इस टैक्स का जो पेड दे रखा है? गुरलीन क्या बात, शांत है बड़ी? 11th में क्लास में तो वैसे तो बोलती भी नहीं थी, नंबर बहुत बढ़िया लाती है गुरलीन बच्चों। जवाब नहीं देती, क्या बात, बातें बातें नहीं करती हमसे। सुन रही है मार्को? कृति जवाब दो, मितांगी, संध्या, आर यू लिसनिंग में? जिनके मैं नाम ले रहा हूं क्या आप मुझे सुन रहे हैं? जवाब दें आप लोग, मैं दोबारा नाम ले लेता हूं। संध्या जवाब दे सकती है, मितांगी दे सकती है, कृति दे सकती है, केशव दे सकता है, हर्ष जवाब दे सकता है। सर गुराशीष दूं जवाब? नहीं, नाम ले रहा हूं। देव मलिक, भव्य चौधरी, नाम दे, ये जवाब दे जरा, ये सारे बच्चे जिनके नाम ले, कोई भी जवाब दे दे इनमें से। चलो फिर मैं अब चेंज करता हूं। हाँ जी गुराशीष जवाब दे रहा है। सर जो टैक्स मेड है इसी को मेड भी मान लेंगे हम। जो टैक्स पेड है उसी को मेड मान लेंगे। इज द करेक्ट आंसर क्लास। जो पेड दे रखा है उसी को मेड मान लेंगे। पेड एंड मेड सेम ही हो जाएगा, यही माइनस भी हो जाएगा और यही वर्किंग नोट में ऐड भी हो जाएगा। मेड दे रखा होता और कुछ ना दिया हो तो उसी को पेड मान लेते। पेड को मेड, मेड को पेड, जो दे रखा है दोनों उसी को मान लो। सिंपल सा जवाब था इसका, और कराया हुआ और नोट्स भी बनवाए हुए। और अगर गुस्सा नहीं आ रहा है तो आना चाहिए, मेरे भी नहीं अपने आप पे। कह रहे सर आपने नहीं पढ़ाया ढंग से, आप पे गुस्सा आना चाहिए, लो अभी कर देते हैं। वैसे भी हमें दूसरों का कंधा तो फटाफट देखने को मिलता है, गलती निकालनी हो तो मम्मी पापा, नंबर ना आए तो मास्टर, मास्टर ही अच्छा नहीं था, पढ़ाया अच्छा नहीं मास्टर ने। कह रहे हैं आप पे गुस्सा जब मर्जी कर देंगे, जिस दिन बोलना उस दिन कर देंगे ना। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स वाली बात हमने कर ली, याद रखना, अब दोबारा जब पूछूंगा सबको आना चाहिए। अगर पेड दे रखा उसी को मेड मानना है, मेड दे रखा उसी को पेड मानना है। और अगर अकाउंट की डिटेल ऊपर है, बैलेंस है, तो अकाउंट बनेगा, पेड डेबिट साइड में जाता है, मेड निकल आता है क्रेडिट से। मेड दे रखा हो तो डेबिट की बैलेंसिंग फिगर आ जाती है। अभी मैंने बैलेंसिंग फिगर 2 जगह क्यों लिख दी है बातों बातों में, ये क्या कर रहा हूँ मैं। पेड गिवन है, बैलेंसिंग फिगर ये वाली है क्लास, मैंने उधर भी बैलेंसिंग फिगर लिख दिया। एडजस्टमेंट सारी कर ली हमने क्लास, बातों बातों में कोई छोड़ी तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। जनरल रिजर्व दे रखा था, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 40 से 70 हो रहा है, ये देखो गलती से छूट जाता। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 30,000, 1 2 3। प्रोविजन फॉर टैक्स भी अभी नहीं लिखा है। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड वाला कितना निकाला? 45,000। चलो करें, 50 70 1 लाख 1 45 63, टोटल करो जल्दी से एक बारी और। 50 70 30 1 45 63। ठीक है जी, मेरे को 163 लग रहा है, मैं 163 को लेके जा रहा हूँ और मैं पहुंच गया यहाँ पे 163 मैंने लिख दिया। इसके बाद दिल आया प्रियंका पर, दिल का डी, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन डेप्रीसिएशन कहाँ था? एडजस्टमेंट में गिवन था डेप्रीसिएशन 20,000 करंट ईयर वाला। आई इंटरेस्ट के लिए नजरें जा रही हैं, बोरोइंग्स पर है नहीं, बोरोइंग नहीं है, थैंक यू बोलेंगे। इंटरेस्ट एडजस्टमेंट में था कहीं? इंटरेस्ट एडजस्टमेंट में भी कहीं नहीं था। ए लॉस, लॉस ऑन सेल था 10,000। अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल पर गया, 1 15 से 90 गुडविल हो रही है।
गुडविल रिटर्न ऑफ अमोर्टाइजेशन 1/15 से 90 का मतलब हो गया 25,000 घिस गई है, राइट ऑफ हो गई है। उसके बाद प्रीमियम एडजस्टमेंट में होता नहीं है, प्रीलिमिनरी एसेट में होगा या एडजस्टमेंट में कहीं पे भी नहीं है। इसके बाद आया इससे रूठी दीपिका पादुकोण, इंटरेस्ट के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है। रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड एडजस्टमेंट में होता नहीं है, प्रॉफिट ऑन सेल एडजस्टमेंट में होता नहीं है। पैकअप करेंगे 20, 10, 30 और ये 55 ऐड करेंगे 63 में 2, 18। ये आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल के लिए आंखें गई कहां पर? आंखों से पूछा, आंखें कहती है दिमाग से पूछो। दिमाग ने बताया करंट एसेट पर जाओ, करंट एसेट पर गए। करंट एसेट पे जाके हमने करंट इन्वेस्टमेंट देखी। करंट इन्वेस्टमेंट दिमाग ने बोला नहीं 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 मुझे मत लो, मैं तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हूं, मुझे यहां मत लेना। लेकिन कई बच्चे तो ले लेंगे, तुम्हें पता है, हाथ से क्वेश्चन करते नहीं है, कहते हैं बस आ गया हमारे को, मास्टर ने पढ़ा दिया है, समझ आ गया है। हाथ से नहीं करोगे तो गलतियां छोटी मोटी करते रहोगे। तो हाथ से करना है होमवर्क, देख के नहीं करना है कि हाँ जी सॉल्यूशन देख लो या सॉल्व कर लिया बस, तो उससे नहीं तो गलतियों के चांसेस बने रहते हैं। इन्वेंट्री 1,00,000 से 1,82, जल्दी बोले। इंक्रीज इन इन्वेंट्री प्लस माइनस? माइनस, अच्छी बात है, माइनस 82। ट्रेड रिसीवेबल 157 छोड़ दो, कैश इक्विवेलेंट छोड़ दो, कुछ भी नहीं सर। लायबिलिटी में ट्रेड पेबल 88 से 122, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 88 से 22 मतलब हुआ 12, 34,000। लायबिलिटी बढ़ गई, गंदी बात है, प्लस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन छोड़ दो। अच्छा जी, बस 82 माइनस का 34 प्लस का, दोनों का डिफरेंस 48 माइनस का 48 माइनस क्या, 48 माइनस हुआ 170 को कहेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड हमारे को गिवन था आई थिंक 32,000 था, देख लेता हूँ एक बारी गलती ना हो। आंसर देख के कोई बच्चा नहीं है, बताए क्या आंसर है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पहला आंसर ए आ गया। क्या सबको समझ आ रहा है? यस सर। बढ़ जाऊं तो बार बार कर रहे, एक चैप्टर अगर आ गया ना, इस बात को समझ लो, अगर आपको एक क्वेश्चन करना आ गया ना, पिछली क्लास तक आ गया ना, आपका चैप्टर हो चुका है। अब तो हर क्वेश्चन के अंदर 5%, 2%, 3% नई चीज देखने को मिलेगी। अभी तक इस चैप्टर में एक भी चीज नई नहीं आई है हमारे सामने अभी तक, और खत्म होने वाला ऑलमोस्ट। अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं आई है हमारे सामने जो हम ये कहें सर ये तो हमने करी नहीं, ये वाला पॉइंट कहां से आ गया। तो ऑलमोस्ट अब आप जोन सा मर्जी क्वेश्चन उठा लो, आपको आता होगा। सर हाँ जी बोले आर्यन। सर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कंसीडर क्यों नहीं करी हमने? शॉर्ट टर्म प्रोविजन के नोट नंबर में गए, वहां शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, और प्रोविजन फॉर टैक्स की ट्रीटमेंट अलग होती है, उसका अकाउंट बनता है। और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वर्किंग नोट में जाता है, 10वीं बारी कर चुके हैं। और ये कैश जनरेटेड के बाद माइनस होता है, ये भी 50वीं बारी कर चुके हैं। इसलिए इसको अच्छी गंदी आइटम में नहीं लेते हैं। लिस्ट बना ले क्या क्या नहीं लेते हैं, कौन कौन सी आइटम को नहीं लेंगे अच्छी गंदी आइटम में। कैश को नहीं लेंगे, बैंक को नहीं लेंगे, टिप्स पे याद होनी चाहिए, करंट इन्वेस्टमेंट को नहीं लेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट को नहीं लेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स को नहीं लेंगे, प्रपोज्ड डिविडेंड को नहीं लेंगे। ये सारी चीजों की लिस्ट आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए कि इसे अच्छी गंदी आइटम में नहीं लेना है। कैश, बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, इनको अच्छी गंदी आइटम में आपने नहीं लेना है क्लास। सर अगर नोट नंबर नहीं होता फिर? तब भी नहीं लेते। ओके सर। तब भी टैक्स का उसी को पेड मानते, उसी को मेड मानते। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, अगर आपको को पता ही नहीं है क्या, खाली शॉर्ट टर्म प्रोविजन दे दिया, तो ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है तुम्हारे आज से 3 साल पहले का। यस सर, यही पूछ रहा था। हाँ जी यही पूछ रहा था सर। अगर यही नहीं क्लैरिटी थी वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन किस चीज का प्रोविजन है, वो तो फिर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो फिर आप उसको जो सीबीएसई का सॉल्यूशन आया था, वो उसके अंदर उन्होंने अच्छी गंदी आइटम में एडजस्ट कर दिया था, उसको टैक्स नहीं माना था।
अगर हमें ये बताया नहीं कौन सा प्रोविजन है, ये 2017 का पेपर है, 16 का पेपर है, सीबीएसई का पेपर, जब मर्जी निकाल लेना, होता है आपके पास साइट पे अवेलेबल, वहां पे आया था। अच्छी गंदी आइटम में फिर एडजस्ट किया था इसको। ओके सर, थैंक यू सर। बाकी वो क्वेश्चन समझ आया इनका? हाँ Yes. जी सर। ये कह रहे हैं अगर डिटेल में ना बताया होता है प्रोविजन किस चीज का, खाली बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिख देता, ये ना बताता वो प्रोविजन टैक्स का है किस चीज का है, तब आप यहाँ पे एडजस्ट कर देते अच्छी गंदी आइटम में। और अगर आप कहते सर मैं फिर भी टैक्स मान लूं, तो फिर नोट कोट करके आओ, अगर आप फिर भी टैक्स मानना चाहते हो। वैसे सीबीएसई ने नहीं माना था उस साल में, जिस साल में ये आया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए आंखों को बोलो कहाँ जा रही हैं, और आंखें फिर दिमाग के पास जाएंगी। फिर दिमाग क्या कहता है मुझे जवाब दो। नॉन करंट है। नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में आपने वर्किंग नोट बनाया हुआ टेंजिबल का, तो ये सेल 10,000 की थी, परचेज 31 की थी। सेल और परचेज डालो जरा। सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट पूरा लिख के आना। परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट, परचेज 130 की है और सेल 10 की है। इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट है? नहीं। वो शॉर्ट टर्म वाली में इसमें नहीं है। आंसर देखिए क्या है। पीछे जाके आंसर देखिए, जल्दी बताएं, यही है क्या? सर सेम है। अगली लास्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर दोबारा आंखों से पूछो कहां जा रही हैं, आंखें दिमाग से पूछेंगी। एडजस्टमेंट में डिविडेंड पेड था, अगर याद आ रहा है तो। हाँ जी। इंटरिम डिविडेंड पेड था। डिविडेंड पेड 50,000 था पिछले साल वाला प्रपोज, और इंटरिम डिविडेंड तो दे ही रखा था, पेड वाला 20,000। इसके अलावा शेयर कैपिटल 5.5 से 6 हो रही है। इशू ऑफ नोट नंबर 1 है 4 से 5। इक्विटी शेयर कैपिटल 4 से 5 हो रही है 1 लाख, और प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रही है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितनी रिडीम हो रही है? 50। 50। क्लियर है? हाँ जी सर। सर आगे एक क्वेश्चन रुक जाओ पन्नो, मैं बोलता हूँ तुम क्या पूछने वाले हो। क्या तुम प्रेफरेंस के डिविडेंड के बारे में पूछने वाले हो कि वो क्यों नहीं दिया? नहीं सर। अच्छा बोलो। सर मेरा डाउट ये था कि हमारा अगर प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर होता तो हम लिखते उसे। हाँ, यहाँ पे माइनस में लिख देते। मान लो 10% प्रीमियम होता, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी आ गया तो 50 का 10% 5, तो 50 + 5 यहाँ पेमेंट जो जाएगी 55 की जाएगी, और ये वाला 5 ऑपरेटिंग में ऐड होगा। दिलाया प्रियंका पर में, वहाँ ऑपरेटिंग में जाके ऐड होगा, तो 5 वहां पे ऐड होगा, यहाँ माइनस होगा। इन शॉर्ट अभी रब कर रहा हूँ मैं। वैसे वो सबने भी सुना इनका डाउट? नो सर। सबको क्लियर है? हाँ पनव, क्लियर है आपको? यस सर। दोबारा सुने आंसर। ऑपरेटिंग में ऐड होगा और फाइनेंसिंग में इसके साथ जुड़ के माइनस हो जाएगा, जितना भी परसेंटेज होगा। मैंने भी 10% माना है, वो 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। जनरली 5 और 10 देता है, तो जितना परसेंट होगा यहाँ पे ऐड होकर माइनस हो जाएगा, और जितना आपने प्रीमियम दिया उतना पोर्शन ऑपरेटिंग में ऐड होगा। कुछ पूछना है? ऐसा लग रहा है जैसे अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तुम्हारे को। नहीं सर, हो गया क्लियर। हाँ जी क्लास, और कोई लोन शोन? सर यस सर, वो बता दो डिविडेंड क्यों नहीं दिया। वो क्वेश्चन पहले मैं तुम्हारे को डांटूंगा, क्योंकि उसके बाद बताऊंगा। पहले इसको करता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन तुम लोगों ने पूछना था, किसी ने भी नहीं पूछा। अब मैंने कर दिया तो तुम पूछ रहे हो, वो मेरे को तुम्हारे से सर एक्सपेक्टेड था पता ही कि। था वो तो। क्या पता था? कि क्या सर पता था? मतलब क्या क्यों नहीं दिया कि डिविडेंड क्यों कैलकुलेट नहीं करा प्रेफरेंस पे। क्यों बताओ मेरे को जरा। सर डिविडेंड पेड दिया ही हुआ है पहले क्वेश्चन में। वो तो इंटरिम डिविडेंड पेड दिया हुआ है, डिविडेंड पेड कहाँ दिया हुआ है?
सर हमने निकाल तो लिया ही था ना फाइनल डिविडेंड भी, सर मतलब प्रपोज शायद डिविडेंड पिछले स्पेसिफाई नहीं किया साल का सर दिया होगा। इक्विटी प्रेफरेंस का। सर मैं ट्राई करूं। हाँ जी। सर शायद इसलिए क्योंकि आपने पिछली बार बताया था कि हम प्रेफरेंस शेयर तभी देते हैं जब इक्विटी का बताया हो कि इक्विटी हमने दिया है। इधर हमने इक्विटी का ऐसा कुछ बताया नहीं कि इक्विटी हमने पेमेंट करी इक्विटी की। काफी अच्छे से ट्रैक पे, उसको और आगे बता के जाओ, एक लाइन और बोलनी है। बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया सर, बोला है। तो सर फिर की ये 50 क्या है, ये 50 क्या है फिर? सर ये जो 50 है इसमें अरे उसको बोलने दो ना। हाँ जी बोलो कृष्णा, वो नहीं बोल रहा, सर बोलो। सर हमने ये assumption है कि इसमें इक्विटी और प्रेफरेंस का दोनों का इंक्लूड होगा। मैं हैव अ क्लिप फॉर कृष्णा प्लीज। ये लाइफ में याद रखनी है आपने बात। अगर खाली प्रपोज डिविडेंड बोला और ये नहीं बताया किसका है, तो साहब वो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों का है। और अगर ये खाली बोल दिया होता इक्विटी का है, तो आपको प्रेफरेंस का निकालना पड़ता। ये क्वेश्चन तुमने मेरे से पूछना था इस क्वेश्चन में कि सर आपने पिछली बारी प्रेफरेंस का अलग से लिया था, इसमें क्यों नहीं ले रहे। और अगर आपको ये बात क्लियर थी कि प्रपोज डिविडेंड में दोनों का माना जाता है, तो ठीक है। और अगर नहीं पता थी तो फिर आपने अपने आप को बोलना है कि मैंने क्यों नहीं पूछा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। दोबारा क्या बताऊं, बात समझ आ गई? क्यों नहीं ऐड किया? क्या सबको बात समझ आ गई? दोबारा सुने एक बारी और। यहां दिया प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर 20 एंड 19 इतना एंड इतना। ये नहीं बताया प्रपोज डिविडेंड इक्विटी का है प्रेफरेंस का। जब ये वर्ड होता है खाली प्रपोज, ये नहीं बताया होता किसका है, तो दोनों का मानते, तो इसमें इक्विटी भी आ गया और प्रेफरेंस भी आ गया। अगर बोला होता प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इतना, तो फिर हमें प्रेफरेंस का अलग से वही बेस ईयर पे निकालना पड़ता। रेट ऊपर गिवन है 10%, तो 10% हम 1.5 लाख का निकालते। तो एक बार देखते हैं कि एग्जामिनर ने ऐसा ही किया होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो एग्जामिनर ने अलग निकाल दिया हो, तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज्यादा। हाँ जी जरा बताएं क्या आ रहा है। एसपीआर बढ़ रहा है क्या? यस सर। 0 से 10 हो रहा है, तो इक्विटी शेयर में 1,10,000 लिख दो क्लास। इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट प्रीमियम वर्ड जोड़ रहा हूं मैं इसमें। 10,000 का प्रीमियम वर्ड मैंने इसमें जोड़ दिया, 110 लिख दिया अलग से लिखने की जगह बचा ली है। जरा बताएं क्या आ रहा है? सर 10 का डिक्रीज, 10,000 माइनस का, और पीछे आंसर बताएं क्या है? नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तीनों का इंक्रीज डिक्रीज बताएं। नेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? 35 और 31। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट A 5,000। B प्लस C 5,000। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने हैं? ऐड करें इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, वो हैं ED1 प्लस 15 96। अब इन दोनों का टोटल आपको पता है, इन दोनों का टोटल आपको पता है ऐसे, और ये जो क्लोजिंग होगा वो बराबर आना चाहिए। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमें क्वेश्चन में दिए क्लास 91 प्लस 10, तो 91 प्लस 10 जो आ रहा है ऐसे भी वही होना चाहिए 101। तो दोनों तरीके से हमारा मैच हो गया या नहीं? हमारा आंसर ठीक होने की पूरी संभावना है एग्जामिनेशन हॉल में। यहाँ तो बुक में पता ही होंगे आंसर हमारे को। ये हमने 50th क्वेश्चन कर लिया है। अगला जल्दी से डिसाइड करें कौन सा करना है, क्योंकि हमारे को एक क्वेश्चन कम से कम और करना है। 53rd निकालते हैं। 53rd इसकी फोटो खींच लेना, या जो भी रह गया अब आपका वीडियो से देख लेना, अगर आपने साथ साथ नहीं खींची, क्योंकि अगर मैं और टाइम लगाऊंगा इसमें तो मैं एक और क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा, और एक क्लास में एक क्वेश्चन नहीं कराना चाहता मैं। और मैं ये भी चाह रहा हूँ कि आज की क्लास के बाद हम नया चैप्टर शुरू करें NPO, और इसके जो बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करते रहें, क्योंकि इस लेवल से ऊपर बोर्ड में आने नहीं है। बुक में तो दे रखे हैं, मैंने आपको बताया था एक दिन कि बुक में तो कुछ ज़्यादा ही लेवल के दे रखे हैं,
ये 6 नंबर का चैप्टर आता है, इससे भारी क्वेश्चन आना नहीं चाहिए एग्जाम में, बट आप फिर भी ट्राई कर लेंगे, मैं जहां तक बोलूंगा। 53rd देखिए अभी आप, और मुझे फटाफट देख के बताएं वर्किंग नोट बनना है या नहीं बनना, क्योंकि मैं 15 मिनट के अंदर खत्म करना है इसको। पिछले वाले पे बनेगा हमने सर। बहुत टाइम लगा दिया। बनेगा सर। बनेगा सर। जल्दी बोलें, डिफरेंस इन पीएनएल कितना लिखूं? बोले डिफरेंस इन पीएनएल 36 ऐड क्या करूं? सर। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 27,000। मेड वाला क्लास 27, इंटरिम डिविडेंड 120, 1,20,000। साथ साथ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना के नक्की मारूं क्या? जब एक चीज कर रहा हूं उसको पूरा कंप्लीट कर दूं क्या? हाँ जी सर। हाँ जी सर। बीडीसीडी बोलो फटाफट अगर है तो। यार 225 बीडी है और 30 सीडी है। ये थोड़ा सा गंदा गंदा कर रहा हूँ, आप समझ सकते हो। ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है मुझे, लेकिन आपको बहुत बारी करा चुका हूँ इसलिए आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। ये कम से कम आप 6-7 बारी बना चुके हो, आज ही क्लास में एक बारी बना चुके हो, पिछले क्वेश्चन में, पिछली क्लासेस में बना चुके हो। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना आपको बहुत अच्छे से आता है। आगे ड्यूरिंग द ईयर एडिशन में पहले कह रहा है इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 24,000 वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 25,500। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जा रहा हूँ मैं। जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में गया तो बढ़ रही है कम होने की जगह, यानी इसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट से परचेजेज निकलेंगी। कोई बच्चा ओरली निकाल सकता है? ओरली 150 में से आपने 24 की चिज्जी बेच दी, 150 में से 24 की चिज्जी बेच दी बच्चों, तो कितनी रहनी चाहिए? 126। 126। 150 में से 24 की चिज्जी बेच दी तो 126 रहनी चाहिए। क्या इनकी हाँ बात जी। आपको समझ आ रही है? हाँ जी सर। लेकिन क्वेश्चन ने 180 दे रखी है, तो आपने कितनी खरीदी होगी? ओरली निकालो। 54। अब मैं आपको अकाउंट से निकलवा रहा हूँ। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख दिए मैंने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको आते हैं ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखने। अब जो बिकी है वो 25,500 की बिकी है। बाय बैंक किधर आता है? 11 से अकाउंट बनाते आ रहे हो सेट के। प्रॉफिट डेबिट में आता है, अभी हमारे साथ आपने बना लिए, हर क्वेश्चन में बनाते हो। प्रॉफिट इधर आता है, लॉस इधर आता है। तो 25,500 की बिकी, 24 वाली चीज 1,500 रुपए का प्रॉफिट हो गया, डेबिट में आ गया। अब बैलेंसिंग फिगर जो निकालेंगे वही आएगी जो अभी आप बता रहे थे। परचेज परचेज टोटल करें 2,05,500 माइनस 151,500, 54 ही आ रही होगी। और जिसको ओरल नहीं समझ आया एक और बारी मैं बता देता हूँ। 150 की चीज थी आपके पास, आपने 26 की चीज बेच दी, सॉरी 24 की, तो आपके पास ये बचनी चाहिए 126 की, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 180 की बची हुई है। तो भाई परचेज करिए आपने 54, तो 54 की परचेजिंग है। लेकिन एग्जामिनर एक नंबर इसका काट लेगा अगर ये नहीं बना के दिखाया। आपने मनी मन में कर लिया कि आप कहें कि मेरे को आता है ओरली करना, और आपने मन मन में कर दिया, तो आधा ही एक नंबर काट लेगा आपके अकाउंट ना बनाने का। प्रोविजन फॉर टैक्स हो चुका है। ड्यूरिंग द ईयर पार्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट कॉस्टिंग इतना वो सोल्ड फॉर इतना, द प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। सर फिर दोबारा से आपको पता है आपने कौन सा अकाउंट बनाना है? बोलें जल्दी से, क्या कह रहा है आपका दिमाग? अकाउंट का नाम रखना, जल्दी बोलें। फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल ब्रैकेट में नेट। एसेट अकाउंट टेंजिबल, और आपका मित्र एक बता रहा है कि नेट है, ये उसे पता लग रहा है क्योंकि प्रोविजन के बैलेंस नहीं है आपके पास। ओपनिंग बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी। ओपनिंग बैलेंस बीडी 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 12 लाख रुपए, 12 लाख, 9,60,000। आपने चीजी बेची 30 वाली, कॉस्टिंग 30, कॉस्टिंग 30। बुक वैल्यू कितनी है भाई?
बुक वैल्यू तो बताओ। ये बुक वैल्यू कोई बच्चा बता सकता है बुक वैल्यू कितनी है इसकी? 30। ये तो कॉस्टिंग 30 है, बुक वैल्यू कहाँ है? सर अगर इसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं गिवन तो वही बुक वैल्यू होगी ना। सबने सुनी बात, इसमें निकल ही नहीं सकती बुक वैल्यू। हाँ जी सर। आपको इसका डेप्रिसिएशन पूरे क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है। वो 30 की खरीदी थी, घिसी कितनी, तो आपको मानना पड़ेगा 30 ही उसकी बुक वैल्यू, और आपने 36 की बेच दी है। तो 36 की बेच दी है तो प्रॉफिट कितना होगा क्लास? 6000। 6000। प्रॉफिट आपको पता है, अभी ऊपर वाले अकाउंट में भी आपने डेबिट में लिखा था, 6 का प्रॉफिट हो गया। बाकी क्या हुआ, बाकी मशीन कहाँ गई? 12 लाख में से 30,000 की बेच दी, 12 लाख में से 30,000 की बेच दी, 1170 होनी चाहिए थी, बाकी कहाँ गई? 960 पड़ी है, बाकी 110 कहाँ है? बाकी हमारे एसेट कहाँ गए? सर डेप्रिसिएट। डेप्रिसिएशन इज द करेक्ट आंसर, बाय डेप्रिसिएशन। ये निकलना था इसमें। कई बार क्या होता है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन कर लेते हैं तो आसान ही बच्चे को नहीं समझ आता। ये बाकी सर क्या था सर, बार बार तो आप परचेज निकालते थे, इसमें परचेज नहीं निकलेगी। एग्जामिनर है वो आपको कहीं पे भी चेक कर सकता है। बार बार परचेज निकलती थी तो मतलब क्या हर बार परचेज निकलवा, डेप्रिसिएशन नहीं निकलवा सकते क्या? तो इस क्वेश्चन में आपसे डेप्रिसिएशन निकलवा दिया उसने। 2,10,000। वो 210 होगा। 110 बोला था आप लोगों ने, मैंने इसलिए लिख दिया 110, 210 सॉरी, 12, 30, 1170, 1170, 960, 210, 210 डेप्रिसिएशन क्लास। आगे इंटरिम डिविडेंड तो कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, बस अलग से यहाँ पे ऐड हो जाएगा और फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा। अभी चाहते हो तो हाथ क्या तभी कर दें, अगर आपको ऐसी कोई उम्मीद हो कि सर बाद में भूलने के चांस हैं, तो अपना नेचर आप जानते हो गए, तो फिर अभी माइनस कर देते हैं। इंटरिम डिविडेंड पेड 120, वहाँ पे ऐड कर दिया, माइनस कर दिया, और एडजस्टमेंट खत्म हो गई है क्लास। बहुत तेजी से किया है, मतलब समझाया सब कुछ है लेकिन लिखा तेजी से है। बोला आराम से ही है लेकिन लिखने में थोड़ा तेज किया था, क्योंकि मैं 15 मिनट में खत्म करना चाहता था। पहले क्वेश्चन में ज्यादा टाइम ले लिया। ऑलमोस्ट क्वेश्चन की सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई, मुश्किल वाला पार्ट खत्म हो गया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EOI ये आ गया हमारा 26, 27, 63 और ये 183 गया यहाँ से इधर। सर ट्रांसफर टू रिजर्व भी तो है। ट्रांसफर टू रिजर्व कहाँ है भाई? अब सर जर्नल रिजर्व दे रखा है। नहीं बता रहा, ट्रांसफर टू रिजर्व भी है। कितना है? 30। 30 सर जोड़ेंगे 30,000। में 213 लेके जाते हैं क्लास यहाँ पे, फिर हम 213 दिल आया प्रियंका पर। डेप्रिसिएशन कितना था जल्दी बताओ? 210 निकला था। 210। यस सर। इंटरेस्ट के लिए बोरोइंग्स में जाओ, बोरोइंग में रेट 10% बेस ईयर पे लगाओ। अब अगर क्वेश्चन से हमारा आंसर नहीं मिला तो क्वेश्चन वाला गलत है, हमें एग्जाम में कभी अपना नहीं चेंज करके आना, हम हमेशा बेस ईयर पे ही लगाएंगे। तो बेस ईयर 0 है इसमें, तो हम इंटरेस्ट नहीं लगा रहे हैं। अगर हमारा बुक से मैच नहीं किया, दोबारा बोल रहा हूँ, तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, हम बोर्ड एग्जाम में भी यही करके आएंगे। आगे बढ़ रहे हैं। इंटरेस्ट के बाद लॉस था किसी में, प्रॉफिट ही प्रॉफिट थे? प्रॉफिट ही सर। प्रॉफिट ऑन सेल दोनों इकट्ठे लिख दें। 2 प्रॉफिट थे आपके पास, 1,500 का ये, 6 का वो। 1,500 और 6,000 कितने होते हैं? 7,500, दोनों इकट्ठे लिख दिए हमने। इसके बाद दिल हो गया। अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल नहीं है, प्रिलिमिनरी नहीं है, वो भी नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल, ये हो गया सारा। टोटल करें इसका 210 प्लस का ये माइनस का 2,02,500, ऊपर 2 13 है, 4,15,500। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC चेंजेस। कैलकुलेशन देखते रहना आप साथ साथ, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। करंट इन्वेस्टमेंट छोड़नी है। इन्वेंट्री 720 से 630, डिक्रीज इन इन्वेंट्री
7/20 से 6/30 यानी कि 90,000 फॉल प्लस हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल 6/30 से 13/65 इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 6/30 से 13/65 यानी 7,35,000 इंक्रीज हो रहा है। अच्छी बात है। माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट छोड़ देंगे। लायबिलिटी में ट्रेड पेबल 5,04,000 से 4,02,000 डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, अच्छी बात। 1,02,000 माइनस। उसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्स, छोड़ देंगे इसको। पैकअप करेंगे यहाँ तक 7, 8, 8, 35, 8, 37, 8, 37 में से 90,000 माइनस 7,47,000 माइनस का 747 माइनस का 4,15 गए 3,32,000 31,500। ये आया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड था प्रोविजन था, पेड अकाउंट से निकला होगा 2/22। ये हमारा माइनस का आया 2/22 और माइनस हुआ इसमें 5,31,000 और 22 53,500 नेगेटिव। जल्दी से आंसर बताएं, अगर गलत है तो मैं दोबारा कैलकुलेशन चेक करूं। कैश फ्लो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आंसर बोलें अगर देख लिया तो फटाफट से, टाइम ना लगाएं। सेम है। हाँ जी सेम। ये फिक्स एसेट पे चलें फटाफट से। फिक्स एसेट अकाउंट हमारा ये रहा। इसमें सेल थी हमारी 36,000 की। सेल ऑफ फिक्स एसेट 36,000 इनफ्लो, और इन्वेस्टमेंट 150 थी। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में सेल भी और परचेज भी है। 25,500 की सेल है, 54 की परचेज है। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 25,500 और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 54। तो 54 माइनस का ये 61 में 54 गए 7,500 प्लस का। और कुछ तो नहीं है, और कुछ नहीं है। इसका बताएं फटाफट से देख के। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये सब उठाया मैंने, बस कुछ नहीं किया, सब समझाया हुआ है। सब समझाया हुआ अकाउंट बनाते समय उठाया वहां से, अकाउंटों से उठाया बस ये चीजें जितने अकाउंट बनाए थे। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए आंखों से पूछ रहे हो फिर दोबारा, और आंखें आपको दिमाग के पास लेगी। दिमाग ने बताया शेयर होल्डर फंड में जाओ। शेयर होल्डर फंड में 13,50 कुछ भी चेंज नहीं है, धन्यवाद है। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में वो तेरी इतनी बड़ी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इशू ऑफ डिवेंचर मॉर्गेज लोन, बहुत मोटा लोन लिया है क्लास 8,10,000 का इनफ्लो। इंटरेस्ट हमने लिया नहीं था। डिविडेंड पेड हम ऑलरेडी ले चुके हैं। और कुछ लग नहीं रहा मुझे इसमें आता हुआ। बैंक ओवरड्राफ्ट कोई है नहीं। इंटरन डिविडेंड पेड हो गया, बस पैकअप करें इसको भी। 690। इसका आंसर भी कोई देख के फटाफट बताए। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सेम। तीनों को जोड़ दें। 1 माइनस का 2 प्लस के 690 और 7.5 697 500 टोटल हो गया इन दोनों का। इसमें से 553 माइनस करना है। 553 500 0 0 0 7 में से 3 गए 4, 9 में से 5 गए 4, 1 44 नेट increase in cash and cash equivalents 144 add opening cash and cash equivalents। ओपनिंग में जाए क्लास 430 और 17, 430 और 17 कितने होते हैं 430 and 17 is 447। इन दोनों का टोटल क्लोजिंग के बराबर होना चाहिए। आ गया सर। क्लोजिंग है 571 आ गया सर। 570 और 21 591
चलो शुक्र है, मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने इतनी तेजी से कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ गलती कर दूंगा। तो आई डिड इट फास्ट क्योंकि मैं टाइम पे खत्म करना चाहता था इसको। होप आपको जल्दी से करने में, समझ आने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। वो मेरा दिमाग ज्यादा तेज चला है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं आई आपको, या कुछ समझने में दिक्कत आई है तो फटाफट से पूछे, सर ये वाली बात नहीं समझ आई। क्या सारी बातें समझ आई हैं? हाँ जी सर। आपको हाँ इस जी, क्वेश्चन सर। में एक भी पॉइंट ऐसा लगा हमने नहीं कर रखा था? नहीं सर। आज की पूरी करे होते क्लास में सारे। बताएं, आज की पूरी क्लास में हमने नई कोई चीज सीखी क्या? नहीं सर, सारी पुरानी। ऑलमोस्ट। एक पॉइंट कह सकते हो वो वाला जी, प्रपोज डिविडेंड दिया हो तो इंक्लूडेड मानते हैं। प्रपोज डिविडेंड में दोनों इंक्लूडेड होते हैं। अगर ये वर्ड दिया है तो इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों का होता है इसमें। बाकी आप अब क्वेश्चन करें 53 तक सारे। ओके सर। अगली क्लास में अगर आप कहेंगे कि एक क्लास और लगानी है, लगा देंगे। अगर आप कहेंगे सर खत्म है, बाकी जो आगे क्वेश्चन ऐसा नहीं है काम के नहीं है, काम के हैं, लेकिन 6 नंबर में बोर्ड एग्जाम में नहीं आने, मजे मजे के लिए कर सकते हो, मौज ले लो इसको करके। एक 59 जरूर कर लेना और मेरे को कहोगे मैं करवा दूंगा, लेकिन आगे क्वेश्चन आपको बोर्ड में आएंगे वो चांसेस कम है। 6 नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन दे नहीं सकते ये लोग। ठीक है जी, कर लेकिन सारे लेना आप, जोन सा नहीं होगा हम एक्स्ट्रा क्लास दे के लगवा देंगे। एक संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, आप अब इसको कंप्लीट कर लो। 59 अनसॉल्व तक हैं। जोन सा नहीं होगा, 1-1.5-2 घंटे की क्लास संडे में रख लेंगे। जोन जोन से क्वेश्चन आपसे नहीं हुए होंगे वो हम संडे में कर लेंगे। अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि एनपीओ चैप्टर करें, अगर आप अलाउ करेंगे तो। ओके सर। यस सर। ठीक है, और इशू ऑफ शेयर की वीडियो डाल दी है, तो आफ्टर 15-20 डेज यू कैन से कि हमारा कोर्स खत्म हो गया है। ठीक है ना? ओके सर। तो उसके बाद इशू ऑफ शेयर के बाद इशू ऑफ डिवेंचर तो इज लाइक नथिंग, कुछ है ही नहीं उस चैप्टर में। तो मोटा मोटा 15-20 दिन बाद आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। अभी आप समझ सकते हैं जिन्होंने इशू ऑफ शेयर कर लिया है वीडियो से, उनका सिर्फ एक एनपीओ रह गया। और एनपीओ मैंने शुरू में करवाया था, वीडियो भी डाली थी और लाइव कराया भी था, तब उन्होंने कर लिया है, तो उनका एनपीओ भी हो चुका है। एवरीथिंग इज डन। लेकिन हाँ, हर एक ने नहीं किया, मैं कराऊंगा। आप ये ना समझे उनको करा दिया आपको नहीं कराऊंगा, करा रहा हूँ मैं। तो एनपीओ कराऊंगा अगली क्लास से। ये नहीं कह रहा कि पहले करा दिया था अब दोबारा नहीं करा रहा। आई एम गेटिंग इट डन। हम जल्दी इसलिए करें ताकि हम अब अपनी इम्प्रूवमेंट ला सकें मार्क्स के अंदर। जो हम सिली मिस्टेक करते हैं वो ना करें। कैश फ्लो के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आए हैं। होप आपको आज का इस क्वेश्चन को छोड़ दे जो मैंने फास्ट कराया है, और ये दिखाने के लिए भी कराया कि हाँ, क्वेश्चन कैन बी डन इन 10-15 मिनट्स इफ यू डोंट स्टक अप एनीवेयर। कई बच्चों को ये लगता है सर ये तुम्हारा आधा घंटा खा जाता है, तो जस्ट टू शो देम एज वेल कि हाँ, क्वेश्चन 10-12 मिनट में आप खत्म कर सकते हो अगर चाहो तो। अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों। थैंक्स फॉर योर सर। मोटिवेटिंग मैसेजेस। बाय बाय। बाय सर। बाय सर। कुछ कह रहे थे? बाय बाय बच्चों। बाय बाय सर। बाय सर। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। बाय।